Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your SST class, so all of you, please open your Social Duty Class 4th book. Today we start um, lesson number 4, the Southern Platers. So, page number 16, lesson number 4, the Southern Platers. In this chapter, we will learn about the Plateaus region of India, parts of Southern Plateaus, the Western and the Eastern Ghats, dams and mineral resources. Now, let us start about the lesson. Towards the south of northern plains lie the Southern Plateaus of India. The Southern Plateaus region is triangular in shape and covers a very large parts of India. जो हमारा इंडिया है, इंडिया के प्लेटर्स का मीनिंग होता है पठार, और पठार क्या होते हैं? एक तरह की फ्लैट लैंड होती है, मतलब समतल भूमि होती है जो समुद्र से काफ़ी ऊंची होती है, यानी कि प्लेन जो लैंड होती है उसको हम प्लेटर्स या पठार बोलते हैं। तो हमारे इंडिया के साउथ में ज़्यादातर जो ज़मीन है, ज़्यादातर वो प्लेन है, समतल है, और इसी को हम नॉर्दर्न और साउथर्न प्लेन्स कहते हैं। और ये जो साउथर्न प्लेन्स हैं ये ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुज के आकार में कवर कर रखा है इसने ज़्यादातर पार्ट्स को। इट इज़ बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, द वेस्टर्न घाट्स इन द west and the eastern ghats in the east. The plateaus extended up to the southern tip of India. अगर हम साउथर्न प्लेटर्स की बात करें तो ये आपके नॉर्थ और वेस्ट में अरावली हिल से कवर होता है, और नॉर्थ और ईस्ट में राजमहल हिल से। इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं। The general slope of the land in the plateau region is from west to east. Many rivers like the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri flows eastward and flow into the Bay of Bengal. Two rivers, the Narmada and the Tapi, flow in the opposite direction and falls into the Arabian Sea. अगर आपको ध्यान हो इंडिया का मैप, तो इंडिया के मैप में हमारे राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है और लेफ़्ट साइड में अरेबियन सी है। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी, अरेबियन सी मतलब अरब सागर। तो हमारे यहाँ की जो ज़मीन है, जो मेन साउथर्न प्लेन्स हैं, उसकी 6 नदियाँ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से 4 नदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूरे एरिए से होती हुई लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, और 2 रिवर जो हैं नर्मदा और तापी, ये पूरे एरिए से होके अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। Parts of Southern Plateaus. The Southern Plateaus are actually a group of 3 plateaus. जो Southern Plates पठार हैं, प्लेन्स हैं, उसमें 3 तरह के plateaus आते हैं। फर्स्ट है द मालवा प्लेटर। इट इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। इट इज़ relatively flat and has rich fertile soil suitable for growing cotton. फर्स्ट है आपका मालवा प्लेटर, जो कहाँ है? नर्मदा नदी के नॉर्थ में है। ये बहुत ही अच्छा और फर्टाइल यानी कि उपजाऊ भूमि है, और बहुत अच्छी यहाँ पे कॉटन की खेती होती है। सेकेंड है द छोटा नागपुर प्लेटर। इट इज़ एन ईस्टर्न साइड। दिस इज़ वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। दूसरा आपका ईस्ट में छोटा नागपुर के पठार हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज से रिच है। थर्ड है द डेक्कन प्लेटर्स इन द लार्जेस्ट ऑफ द 3, और इन तीनों में सबसे बड़ा जो है वो डेक्कन प्लेटर्स है। द सरफेस इज़ हाईली uneven and the soil is also not very fertile. Large deposit of iron and mica are also found in this area. इस एरिया की जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा समतल नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और इस एरिए में जो है आपको आयरन और माइका सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट पेज। द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स। वेस्ट और ईस्ट के घाट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स कम क्लोज टू ईच अदर नियर द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे मिलते हैं? साउथर्न टिप पे मिलते हैं, इंडिया के साउथ पार्ट्स में मिलते हैं, और जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बड़े हैं और ईस्टर्न घाट जो हैं वो छोटे हैं। द रिवर ऑफ द साउथर्न प्लेटर्स डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन। आपके
जो साउथर्न प्लेटेड से रिवर्स निकलती हैं वो ग्लेशियर से नहीं निकलती हैं। दे डिपेंड मोस्टली ऑन द मानसून रेन्स फॉर देयर सप्लाई ऑफ वाटर। ये मानसून की बारिश पे ही इनमें जो पानी होता है वो मानसून की बारिश में होता है। दीज रिवर्स ड्राई अप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉट। सम रिवर्स इन द घाट्स मेक वाटरफॉल ऑन द वे ऑफ टू द सी। इन नदियों में जो पानी है वो कभी कभी सूख भी जाता है, और जो घाट है इन नदियों घाट के किनारे की जो नदियां हैं ये बहुत ही अच्छा वाटरफॉल का मीनिंग होता है झरना। जब नदी में गिरती हैं तो बहुत अच्छे झरने का निर्माण करती हैं। द ब्यूटीफुल जोग फॉल ऑन द रिवर सरस्वती इन कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। आपका कर्नाटक में जो श्रावस्ती नदी है उसमें आपका बहुत अच्छा जॉग फॉल्स यानी कि झरना है, जो इंडिया का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। नेक्स्ट है डैम का मीनिंग होता है बांध। रिवर जनरली फ्लो स्वीटली। डैम्स हैज़ बीन बिल्ड अक्रॉस मैनी रिवर्स। डैम जो है आपने देखा नदी के किनारे, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है इसलिए उसके किनारे डैम बनाए जाते हैं जिससे कि उनके पानी को मॉनिटर किया जा सके। वाटर इज़ स्टोर्ड इन बिग लैक बिहाइंड द डैम। बिहाइंड लैक क्या होता है, डैम यानी कि बांध के पीछे जो है बड़े बड़े लैक्स बनाए जाते हैं, उनमें पानी जो है वो रिवर का पानी को स्टोर किया जाता है। द स्टोर्ड वाटर इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो फॉर इरीगेटिंग द फार्मलैंड। और जो पानी स्टोर किया जाता है उससे बिजली बनाई जाती है और उस पानी को सिंचाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। द मेट्रो डैम ऑन द कावेरी रिवर इज़ द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट इन द साउथ इंडिया। कावेरी नदी पे बना हुआ मेट्रो डैम जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा सिंचाई का प्रोजेक्ट है साउथ इंडिया का। द नागार्जुना सागर डैम ऑन द रिवर कृष्णा एंड द हिरन डैम ऑन द रिवर महानदी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। आपके महानदी पे बना हुआ रिहन डैम जो है या कृष्णा नदी पे बना नागार्जुन सागर डैम जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अलग अलग कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिनरल रिसोर्सेज। द प्लेटर्स आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। द मेन मिनरल फाउंड हेयर आर आयरन और माइका एंड गोल्ड। आपके जो प्लेटर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल यानी कि खनिज से भरपूर हैं। यहाँ का जो मेन मिनरल्स हैं वो आपका आयरन और यानी लो अयस्क मिलता है, यहाँ पे माइका और गोल्ड यानी कि सोना मिलता है। द फेमस कोलार गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन कर्नाटका। या हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड निकलता है वो कर्नाटक में निकलता है, और उस कर्नाटक की जो माइंस का मीनिंग होता है खान, उसका नाम है कोलार गोल्ड माइंस। Many individual centers have developed in the southern state of India. The southern plateaus are very important for our country as the whole area is rich in mineral and forest resources. हमारा जो साउथर्न प्लेटर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इसका ज़्यादातर पोर्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है मिनरल से, और यहाँ पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत है। मैनी प्रोडक्ट्स लाइक टीक, रोज़वुड, सैंडलवुड एक्सेट्रा फाउंड हेयर। और बहुत से इंपॉर्टेंट लकड़ियाँ जैसे कि टीक की लकड़ी, रोज़वुड की लकड़ी और सैंडल यानी कि वुड की लकड़ी जो है वो भी यहाँ पर मिलती है। सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन। रीड अगेन दिस लेसन एट योर होम। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।